आज हम लोग ग्लैंड यानी कि ग्रंथि के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड एक छोटा सा थैला होता है जिसमें एंजाइम और हार्मोन भरे होते हैं। इसी एंजाइम और हार्मोन के स्टोरेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड एक छोटा सा थैला होता है जिसमें एंजाइम और हार्मोन भरे होते हैं। इसी एंजाइम और हार्मोन के स्टोरेज को हम लोग ग्लैंड कहते हैं यानी ग्रंथि कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और फिर मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ एंजाइम निकलते हैं। जब इससे एंजाइम निकलते हैं तो इसके लिए एक अलग सा डक्ट होता है यानी कि एक अलग सा नली होता है, ठीक है। और जब एक अलग सा इसके लिए स्पेशल नली होता है तो ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि आंसू निकलता है, क्या खून आता है, नहीं आता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। पेशाब करते हैं, ठीक है, खून आता है, नहीं आता है। ऐसे ही मुंह से लार निकलते हैं, खून आता है, नहीं आता है, तो लार भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ही पसीना भी एक तरह से, ये जितने भी हैं ना, ये सारे के लिए एक डक्ट होता है जहाँ ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। इसी को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं, याद रखिएगा एंजाइम, ठीक है। और जहाँ से एंजाइम निकलते हैं वह ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं यानी कि इसके लिए कोई स्पेशल डक्ट होता है यानी कि नली होता है, ठीक है। ऐसे ही पसीना हो गया। ऐसे ही कान का मोम बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये मोम कान में हम लोग निकालते हैं, कान से मोम कुछ भी खोदो तो निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कान से मोम जो निकालते हैं, मोम निकलता है लेकिन खून निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऐसे ही HCl, हमारे स्टमक में HCl होते हैं, ठीक है। ये जब हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जब हम वॉमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो जब HCl निकलता है, क्या उसमें ब्लड निकलता है, नहीं निकलता है। ऐसे ही थूक हो गया, थूक हम थूकते हैं, ब्लड नहीं निकलता है। ऐसे ही स्टमक से जो बाहर आते हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं और इनसे एंजाइम निकलता है। इसके लिए कोई डक्ट, इसमें डक्ट होता है, नली होता है जिसके लिए ये सब चीज़ें निकलते हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ से निकल रहे हैं इसके लिए एक नली होता है, ठीक है, जब ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं यानी कि ये जब निकलेंगे एंजाइम तो ब्लड नहीं आएंगे। नेक्स्ट समझते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, ठीक है, अथवा ये ब्लड के संपर्क में आते हैं। जब ये ब्लड के संपर्क में आते हैं तो इसमें कोई डक्ट और नली नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसा एक ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट या नली नहीं होता है। जब इसमें डक्ट या नली नहीं होता है तो इसका मतलब कि ये ब्लड के संपर्क में आते हैं, और जब ये ब्लड के संपर्क में आते हैं तो ये आपको दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए हाइपोथैलेमस ये हमारा ब्रेन में होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये ब्लड से मिले जुले होते हैं, ये बाहर ऐसे नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस हो गया। पीनियल क्या होता है, ये हमारे 2 आंखों के बीच में पीनियल पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम तीसरा आइज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बायोलॉजिकल इसका नेम भी होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये गले में होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है थायराइड ग्लैंड। फिर पैराथायराइड ग्लैंड, यही गले के अंदर छोटे छोटे से मटर के दाने, चने के दाने जैसे होते हैं, इसको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड हो गया। एड्रेनल ग्लैंड, ये 2 किडनी के बीच में एड्रेनल होते हैं, यही क्या करता है, बीपी को तेज कर देता है। जब आदमी गुस्सा वगैरह होता है तो यही एड्रेनल क्या हो जाता है, बीपी तेज हो जाता है, और आदमी जिसको मारने का मन नहीं, लड़ाई करने का मन भी नहीं रहता है, तो वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, मारने कुछ नहीं लगता है, ठीक है। ये फिर गोनाड ग्लैंड में क्या होता है, ये मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। देखिए जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये गोनाड ग्लैंड जो होते हैं मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। देखिए जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह सारे हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक गोनाड ग्लैंड ऐसे होते हैं जो एक एस्टेरॉइड के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उठता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ऐसा हार्मोन है जो एस्टेरॉइड के बने होते हैं, तो गोनाड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होते हैं, इस ग्लैंड में एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार की चीज़ें बनते हैं, इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेंक्रियाज जो होते हैं हमारे ठीक स्टमक के नीचे पेंक्रियाज होता है, कुछ इस तरीके से पेंक्रियाज होता है, ठीक है। ये एंजाइम भी होता है, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम होता है LP, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को पचाता है, अमाइलेज स्टार्च को पचाता है, डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन फैट को पचाता है, वो क्या बोलते हैं, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ठीक है। तो इनके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक।